तो रासायनिक पाचन होता है। ठीक है। छोटी आंत की पेशीय परत द्वारा विभिन्न प्रकार की गतियां उत्पन्न की जाती है। ये गतियां आंत्र में विभिन्न प्रकार के स्त्रावों के साथ भोजन को पूर्ण रूप से मिश्रित करती है। ठीक है, भोजन को मिलाने का कार्य करती है, अर्थात ये पाचन की क्रिया में सहायता प्रदान करती है। ठीक है। पित्तरस आंत्र रस की अग्नाशय रस छोटी आंत्र में मुक्त होते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि आंत्रों का जो स्त्राव होते हैं उनका पूर्ण रूप से भोजन में मिलाने का कार्य कौन करती है ना, छोटी आंत करती है। अब जो इसमें स्त्रावित हो रहे हैं वह कौन है, पितृरस से, आंतरस से, अग्नाशय रस है ना, तो ये छोटी वात में मुक्त होने वाले स्त्राव हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो आपका पितृरस से बाइल जग है ना, ये पितृ निर्माण की यकृत, जो पितृ निर्माण होता है आपका, तो पितृ निर्माण होता किससे, यकृत की जो हेप्टोफाइड सेल होती है ना, हेप्टोसाइड कोशिका होती है, उसके द्वारा पितृ रस का निर्माण होता है। यूं इसको पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। ठीक है। पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। क्या होता है इसमें, इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे वास्तविक पाचक रस नहीं कहते। ठीक है। इसके पीएच का मान 7.4 से 7.6 होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, है ना। तो वन छोटे आंत के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि उसमें पित्तरस का स्त्रण होता है। तो पित्तरस का संगठन कैसा होता है, मतलब क्या क्या पाया जाता है। जो आपका पित्तरस होता है उसमें 98% जल की मात्रा पाई जाती है। उसमें भी कार्बनिक पदार्थ, पित्त लवण, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रोल, लेसिथिलीन व अकार्बनिक लवण, सोडियम, पोटेशियम पाए जाते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं, अकार्बनिक लवण और कार्बनिक लवण होते क्या है। तो इनऑर्गेनिक सोल्ट्स है ना, अकार्बनिक लवण क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सोल्ट्स है ना। पित्तरस में NaCl, Na2CO3, NOHCO3 इत्यादि अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। अकार्बनिक लवण भोजन की अम्लीयता को समाप्त करते हैं। क्या करते हैं, जो भोजन आपका अम्लीय भोजन होगा उसकी अम्लीयता को समाप्त कर कौन सा माध्यम प्राप्त कराएंगे, उसे उसे क्षारीय माध्यम देते हैं। ठीक है, क्षारीय माध्यम प्राप्त कराते हैं, सारे माध्यम बना देते हैं उसके लिए। तो फिर आपके आगे आते हैं अकार्बनिक लवण। अब अकार्बनिक लवण क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सोल्ट्स है ना, क्या बोलते हैं इनको, ऑर्गेनिक सोल्ट्स। अब ऑर्गेनिक सोल्ट्स में पित्तरस में सोडियम ग्लाइकोलेट एवं सोडियम ट्रोकोलेट कार्बनिक लवण पाए जाते हैं। कौन कौन से, सोडियम ग्लाइकोलेट व सोडियम ट्रोकोलेट कार्बनिक लवण पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य वसा का पाइशीकरण होता है। क्या करना होता है इनका, वह मुख्य कार्य वसा का पाइशीकरण। वसा का पाइशीकरण हुआ क्या, जैसे कि कोई ये अणु है, ठीक है, कोई बी अणु है। अब इनको जैसे कि यहाँ बहुत छोटे हो गए A+B है ना, तो इनको जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में, बड़े पदार्थों से छोटे पदार्थों में तोड़ना ही पाइशीकरण कहलाता है। उसी प्रकार ये भोजन के छोटे अणुओं को, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदलते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, ये पाइशीकरण कहलाती है। ठीक है, ये कौन करता है, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ट्रोकोलेट लवण ये कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य वसा का पाइशीकरण है ना, इम्यूलिफिकेशन होता है। वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी में बदल देते हैं। वही बात होगी, जो बड़ी गोलिकाएं होती है वसा की, उनको छोटी गोलिकाओं में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि अग्नाशय रस लाइपेज एंजाइम केवल वसा पर ही कार्य करते हैं। जो अग्नाशय रस होता है, अग्नाशय रस का स्त्रवण होता है ना, उसमें लाइपेज एंजाइम जो क्या कार्य करता है, ओनली वसा के पाइशीकरण, वसा को पचाने का ही, वसा को तोड़ने का ही, वसा के पाइशीकरण का ही कार्य करता है। ठीक है। पित्त लवण वसा में विलेय व विटामिन A D K E है ना, जो आपके विटामिन है A D K है ना, ई, इनका अवशोषण कौन करता है, जो आपका पित्त लवण होता है इसमें विटामिन A D K होता है, इनका अवशोषण भी यही करता है। ठीक है, कार्बनिक लवण करते हैं। अब आगे चलते हैं अपन। तो अपन आमाशय के बारे में पढ़ रहे थे।
आगे चलते हैं। आमाशय में केवल एंडोपेप्टाइड्स ही पाए जाते हैं, अर्थात ये क्या करता है, ये ओनली प्रोटीन का ही पाचन करेगा और अच्छे से पाचन हो सकता है प्रोटीन का। ठीक है, इसमें पाचन की क्रिया के दौरान क्रमाकुंचन गतियां भी होती रहती है या क्रमाकुंचन होते रहते हैं। अब इसके आगे जो आमाशय मैंने कल आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था, अब छोटी आंत की ओर चलते हैं। छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होगा, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो छोटी आंत का यांत्रिक व रासायनिक पाचन है ना, छोटी आंत में क्या होगा, यांत्रिक व रासायनिक पाचन होगा। जो आपकी उपपाच्य क्रियाएं होती है वो रासायनिक पाचन के अंतर्गत आती है, तो इसमें यांत्रिक व रासायनिक पाचन होगा। छोटी आंत की